नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। ईद पे आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ईद पे हम एक स्टॉक पिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि फेस्टिवल मनाने के बाद आप अगले हफ्ते ये स्टॉक को पिक कर सकें और ये स्टॉक को आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमा सकें। तो इस ईद पे जो हम स्टॉक पिक लेके आए हैं आपके लिए वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बाटा के अंदर पिछले एक साल से हमने ऊपरी लेवल से देखा है कि करेक्शन देखने को मिला है। लास्ट ईयर बाटा के अंदर अगस्त सितंबर के आसपास का भाव था 2000 का, वहाँ से एक वन वे करेक्शन देखने को मिला है। और अभी फेब मंथ के अंदर बाटा ने नीचे में लो लगाया है करीब 1380-1400 के आसपास का, यानी ऑलमोस्ट 8-10 महीने तक बाटा ने एक करेक्शन दिखाया। ये करेक्शन दिखाने के बाद फेब, मार्च और अप्रैल जो कि अभी चल रहा है, इन 3 महीने के अंदर बाटा ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया है, जिसमें नीचे में 1380, 1400, 1380, 1400 के आसपास बाटा ने सपोर्ट लिया है। एंड ऑन हायर साइड द बाटा हैज टेकन रेजिस्टेंस एट अराउंड 1440, 1450 levels. Now in last 2 days we have seen that Bata has given a breakout above 1440, 1450 levels. So we have picked this pick Bata India for next couple of months. I think those who want to invest can pick this stock for next couple of months. जिसको इस स्टॉक में निवेश करना है वो इस स्टॉक को पिक कर सकता है आने वाले कुछ महीनों के लिए। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि करेक्शन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद बाटा ने ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट के बाद बाटा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे CMP 1460-70 के आसपास आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। अगर कोई भी डिप आता है 1%, 2% के आसपास का, 1430, 1440 के आसपास, 1430, 1440 तक, देन दिस डिप और करेक्शन शुड बी यूज्ड एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये डिप और ये करेक्शन खरीदारी के तौर पे देखना चाहिए। मैं हिंदी और इंग्लिश, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ डायलॉग बीच में हिंदी और इंग्लिश में क्यों रिपीट कर रहा हूँ। मैं इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलता हूँ तो लिखते हैं भाई साहब प्लीज़ हिंदी में बोलिए। अगर मैं सिर्फ हिंदी में बोलता हूँ तो बहुत से लोग साउथ के लिखते हैं प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। सो मैं हिंदी और इंग्लिश का तड़का लगा के, मिक्सचर लगा के जो समझना ज़रूरी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट हमारे भारतवर्ष में, जैसे कि अभी ये ईद का फेस्टिवल है, वैसे हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग हिंदी समझते हैं, कुछ लोग इंग्लिश समझते हैं। साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें, तो उन सबको ये समझ में आ जाए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ताकि आगे से कोई ये कमेंट ना करे कि आप हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले। सो आई वांट टू कीप दिस ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। नाउ आई फील दैट वन शुड पिक बाटा स्टॉक एट present levels. If any correction or dip is seen till 1430, 1440 levels, then that should be used as a buying opportunity. बाटा के अंदर जो नीचे में मेजर सपोर्ट है वो 1380 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो है बाटा में वो 1340 के आसपास है। ये दो सपोर्ट लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। जब तक ये लेवल्स नीचे में टूटेंगे नहीं तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड रख के चलना है। अगर ये लेवल नीचे में टूट जाते हैं तो फिर आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। मुझे नहीं लगता ये लेवल नीचे में टूटेंगे। वी फील दैट साइडवेज करेक्शन, साइडवेज कंसोलिडेशन का बाटा में ब्रेकआउट आ गया है। अब यहाँ से आने वाले 1 से 3 महीने या 3 से 6 महीने या 6 से 12 महीने, ये होराइजन में वी फील दैट द स्टॉक शुड आउट परफॉर्म। एंड ऑन हायर साइड we are expecting stock to give good move, wherein we can expect Bata to touch levels of around 1600 on higher side। यानी जो पहला टारगेट है बाटा का वो लगता है कि 1600 रुपये तक का देखने को मिल सकता है, जो कि फेब 2023 के आसपास का, फेब या जनवरी 2023 के आसपास का हाई भी था। तो पहला टारगेट बनेगा 1600 के आसपास का। 1600 का लेवल जब कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाएगा तो बाटा में रैली एक्सटेंड होगी और 1725 रुपये तक का मूव बाटा में आने वाले कुछ महीनों के अंदर लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन में देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट इन बाटा शुड बी अराउंड 1600 लेवल्स। द सेकंड टारगेट शुड बी अराउंड 1725 लेवल्स। यू शुड कीप दीज टू टारगेट्स इन माइंड एंड इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस एट द करंट मार्केट प्राइस, एंड ऑन डिप्स यू शुड इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस। होराइजन लंबा रख के चलना। शॉर्ट टर्म में टारगेट्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म का होराइजन लेके चलना। 6 महीने से 12 महीने का होराइजन अगर आप लेके चलेंगे तो अच्छा होगा। जो लोग अभी खरीदारी कर रहे हैं वो डिप में एवरेज करने की कैपेसिटी रखना। शेयर मार्केट के अंदर एवरेज करने का कैपेसिटी होना ज़रूरी है क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर, स्पेशली अब जब हम बाटा की बात कर रहे हैं तो डिप में एवरेज करने की कैपेसिटी रखना।
इमीडिएट इसका हडल ऊपर में 1540 1550 का बनेगा. 1540 1550 is an immediate hurdle and resistance for Bata. Once the stock is able to give breakout above 1540 1550 levels, we could see Bata heading towards the first target of around 1600 levels, and above 1600 we could expect Bata to touch 1725 levels. So ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग बाटा में खरीदारी करें, पेशेंस रखें, और उम्मीद करता हूं कि इस ईद से अगले ईद तक आपको ये दोनों टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि करीब करीब 250 रुपये के टारगेट है प्रेजेंट लेवल से, और आपको एक अच्छा मुनाफा और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा. हर इवेंट में हम कुछ ना कुछ स्टॉक पिक लेके आ रहे हैं. पास्ट कुछ इवेंट्स के हमारे टारगेट अचीव हुए हैं. आप हमसे टच में रहिए ये जानने के लिए कि हमारे स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना रिटर्न दे रहे हैं, कहाँ पे एवरेज करना है. हमारी टीम आपको सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी और तैयार है. आपको सिर्फ हमारे को कॉल करना है, हमारी टीम को, सपोर्ट टीम को, रिसर्च टीम को कॉल करना है और हमारे कॉल्स पे पोजिशनल तौर पे पोजीशंस बनाने हैं. आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ जुड़े रहिए. जाते जाते एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ईद मुबारक. थैंक यू वेरी मच. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.